और यहाँ जो है गोरलैला नाम से फेमस है ये। आज ये बहुत से बदलाव हो गया है, रोड आ गई, पढ़ाई लिखाई में सब स्कूल नज़दीक होगी। गाँव तो पहले अच्छा था ही, पर अब बेकार हो गया। तेरा मेरे फिल्म बनने पा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। आज हम पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर नामक ब्लॉक में गोरली नामक गांव में आए हैं। गोरली वही गांव है जो यहाँ के गोरला रावतों के नाम से इस पूरे गांव का नाम गोरली पड़ा है। ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में भी कई छोटे छोटे किले हैं और ये पूरे जो किले बने हुए थे उस समय जो चारों तरफ जितने भी गढ़ थे उन गढ़ों की सुरक्षा के लिए गांव में किले बनाए जाते थे। तो इस गांव में भी आज भी खंडर के रूप में मौजूद है वो ऐतिहासिक किला। ये इतिहास इसका ऐसा है, हमारा पुराना गांव डुमेरा गांव था कोई, वहाँ से हमारे पूर्वज आए थे यहाँ। तब से ये गांव जो है उन्हीं जाति के नाम से गोरली पड़ा और यहाँ जो है गोरलैला नाम से फेमस है ये। अभी गांव की स्थिति सर नॉर्मल, तमाम जो है 60% लोग पलायन हो गए यहाँ से। और पलायन होने का 2-3 कारण है। एक तो यहाँ खेती बाड़ी में कुछ नहीं होता, एक हमारा इलाका जो है ये पानी से ज़्यादा किल्लत रहती है। अभी ये घर घर जल की स्कीम आई थी, ये भी भगवान की दया से आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया, लेकिन इस गाँव में अभी जो है विलम्बना है ही इसकी, क्योंकि ये दूर का पानी आता है। पानी में 3 जगह से आता था और हमारे स्रोत सब सूख गए हैं। गांव के लोग पलायन कर गए हैं। सड़क आने से, बम्बारमेंट और भूस्खलन होने से ये जो है ना पानी सब सूख गया है, इसलिए सब लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। थोड़े बहुत साफ आ रहे हैं। गाँव तो पहले अच्छा था ही, पर अब बेकार हो गया। पहले खेती पाती भी ठीक थी, अब खेती पाती भी नहीं होनी, सुंगर उंगर खा जाना चाहिए ना। और अब कुछ ही नहीं, अब बल्द भी नहीं रखना चाहिए, कह रखना चाहिए बल्द भी। और तब अब बसो भी नहीं, खेत कारण भी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और तब पर थोड़ा बहुत कदे छो खेती। पहले बहुत खराब। हाँ, पहले तो खेती में गुजर का पहले
ऐसे घारों भी घार के छा तो यख हम थे चली गया बच्चा भी अब कमाण होला तब खेत में चलू था पहले अब छी अब बच्चा भी कमाण बैठ गई तब उसका उन्हीं जब खेती कर चाहिए काम पहले मतलब तू पुंगड़ा कर कुछ वाला है खेती तो बहुत ज्यादा खेत हमारे तो 2-3 मो खेती कार तब भी पूरा निपटो था कुटुम्बदारी में और अब तो क्या दूधी आदमी हुआ छी गारम अब सब सेकुंदे बोला हुआ छी ना पर अब कदा तो छे खेती पर सुंगर नहीं खा दिन ये जो पूरा इलाका है ये चौनकोटगढ़ का इलाका है और उस समय जितने भी गांव काफ़ी रिच पे बसे हुए थे यानी कि जितनी भी ऊंचाई पे बसे हुए थे तो वहाँ पे छोटे छोटे किले बनाए गए थे जो जैसे सामने से जो आपको गांव दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी एक क्वाठा था। क्वाठा का मतलब होता है कि छोटा सा एक किला जो कि पूरे इलाके की रखवाली करते थे। तो ये रावत लोग थे कि जो उस समय इस क्वाठा में रहते थे। अभी इस क्वाठा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और काफ़ी टूट भी गया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ एंटर करने के लिए ये रास्ता है। ये देखिए पूरी पुरानी दीवारें बनी हुई हैं और काफ़ी डाउन हुआ करते थे क्योंकि उस समय काफ़ी ठंड पड़ती थी, बर्फ़ पड़ती थी। तो इस हिसाब से यहाँ अंदर एंटर करने के लिए बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं ये कोठा पूरे चारों तरफ से बंद हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात इन कोठाओं की यह थी कि यह सबसे ऊंचे इलाके पे बनाए गए हैं और यहाँ से पूरी जगह के नज़ारे दिखाई देते थे। तो ये देखा सर कि ये हमारा गांव जब बसा था तो ये जिस ढंग से हम मकान का बासु रखते हैं उसी ढंग से पूरे गांव का बासु है। ये सबसे बड़ी बात उसकी ये है। और फिर उसके जैसे खोली का गणेश वगैरह है वो भी इसमें आपने बाहर देखा होगा तो खोली का गणेश वगैरह भी इसी में है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे 2 परिवार में इसमें एक परिवार में थोकदारों में से ये अपने अपनी ज़मीन में ब्याह शादी करते हैं, लेकिन हम जो पदनों में से हमारे ब्याह शादी वास्तविक देवता में ही हमारी बेदी बनती है, दूसरी जगह हमको नहीं फबती है। ये लड़की की शादी वहीं पर वास्तविक वहीं होगी और सुफल भी वहीं से होती है। और हमारा जो है यहाँ पर ग्राम देवता श्री बेतालेश्वर भगवान जी है जो कि भी यहाँ सामने पड़ेगा, यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर। वो हमारे पूरे गांव का रक्षाकारी है। गोरली गांव में भी बहुत सारे ऐसे पुराने मकान हैं जो धीरे धीरे खंडर होने लग गए हैं। अब गांव में भी धीरे धीरे पलायन होने लग गया है, लेकिन गांव में अब सारी सुविधाएं हैं। पानी आ गया है, रोड की सुविधा है और चारों तरफ हरे भरे काफ़ी पेड़ पौधे हैं। लेकिन गांव में जो पलायन हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पुराने मकान खंडर होते जा रहे हैं।
जब गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे और अपना पूरा जो जीवन यापन करते थे वो खेती से जीवन यापन करते थे। लेकिन मूलभूत सुविधाएं गांव में इतनी देर से पहुंची कि गांव के गांव अब खाली होने लग गए हैं। वैसे तो सरकार के कई प्रयासों से अब लगभग सभी गांवों में रोड पहुंच गई है, लेकिन इस रोड ने इतनी देरी कर दी है कि गांव अब पूरा शहर की ओर चल बसा है। ऐसी ही कहानी थी गोरली गांव की। ऐसी ही कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार। युवा काल कन्या काल हरी साला मारी मारी के कन कर दे बुराला।